और आगे आज भगवान बोलते हैं 6वें नंबर श्लोक में, अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। पढ़िए इसको। मदन सिंह प्रभु आप पढ़ रहे हैं क्या? पंकज प्रभु आप पढ़ लीजिए फिर। पंकज प्रभु अच्छा, मैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। तो भगवान बोलते हैं अजो अपि सन, कि मैं अज हूं। अज मतलब अजायते, जिसका जन्म नहीं होता है। तो भगवान बोलते हैं मेरा कोई जन्म नहीं होता है, मैं मात्र प्रकट होता हूं अलग अलग रूपों में। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि लेकिन भगवान जी भी तो अजन्मा है, वो भी तो नित्य है, तो इसमें स्पेशल क्या है कि आप अजन्मे हैं? क्योंकि जी भी अजन्मा है, आप भी अजन्मे हैं। तो इसलिए भगवान आगे क्या बोलते हैं, अव्यय आत्मा। तो अंतर क्या है, मेरे शरीर का नाश नहीं होता है, जीव के शरीर का नाश हो जाता है। तो अव्यय का मतलब होता है वय से वय शब्द आता है, वय मतलब खर्च हो जाना। तो हमारा शरीर खर्च हो जाता है, लेकिन भगवान का शरीर खर्च नहीं होता है। हमारा बचपन का शरीर खर्च होता है तो जवानी का मिलता है, जवानी खर्च हो जाता है तो बुढ़ापे का शरीर मिलता है। लेकिन भगवान का शरीर कैसा है, भगवान का शरीर कभी खर्च नहीं होता है। उनके भले ही बचपन के शरीर हैं या जवानी के शरीर हैं, वो हमेशा वैसे रहते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो शायद हमने यहाँ क्लास में पहले ही बताया है कि अगर भगवान 1 वर्ष के हैं तो वो शरीर भी कैसा है, नित्य है। फिर भगवान किसी और ब्रह्मांड में 1 वर्ष के होंगे, फिर किसी और ब्रह्मांड में 1 वर्ष के होंगे, फिर किसी और ब्रह्मांड में 1 वर्ष के होंगे। जब यहाँ पर 1 वर्ष 1 दिन के हो गए हैं, फिर वो 1 वर्ष 1 दिन के कहीं और ब्रह्मांड में होंगे, किसी और ब्रह्मांड में होंगे, किसी और ब्रह्मांड में होंगे। तो उस तरह से भगवान के जो शरीर हैं वो नित्य हैं। और हमारा शरीर कैसा है, वो व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो उस तरह से ये अंतर है, भगवान बताते हैं। तो जीव, जब हम बोलते हैं जीव जन्म ले रहा है, तो कौन जन्म ले रहा है, शरीर जन्म ले रहा है। जीव तो नित्य है कि माता पिता के माध्यम से एक जीव को नया शरीर प्राप्त होता है, और तमोगुण के कारण वो अपने आप को शरीर मान बैठता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा जन्म मेरा स्वरूप ही है। तो भगवान के शरीर में और आत्मा में भेद नहीं है, जैसे हमारे शरीर और आत्मा में भेद है। हम शरीर धारण करते हैं पर हम आत्मा है, लेकिन भगवान के आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है। और दूसरा चीज ये है कि भगवान का जो शरीर है वो कर्मों के कारण प्रकट नहीं होता है। हम लोगों का शरीर अपने कर्मों के कारण प्रकट होता है, लेकिन भगवान के कर्म तो दिव्य हैं, तो वो उनको शरीर जो है वो कर्मों के कारण नहीं मिलता, या उनका जन्म कर्मों के कारण नहीं होता है। कर्मों के कारण ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी हमारा किसी परिवार में जन्म होता है। अगर हम अपनी इच्छा से जन्म ले रहे होते तो सबके सब बोलते हैं कि हमको तो बिल गेट्स के घर में जन्म लेना है, या फिर किसी हीरो हीरोइन के घर में जन्म लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग परिवार में जन्म होता है, क्योंकि हम लोग बाध्य हैं, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। जब चाहते हैं, जिसको माता पिता बनाते हैं। माता पिता नहीं बनाना होता तो वो भी नहीं बनाते हैं। जैसे भगवान नरसिंह देव तो खंबे से प्रकट हो गए, ना उनकी कोई माता है ना पिता है। वरादेव ब्रह्मा जी की नाक से बाहर आ गए। तो भगवान अगर चाहते तो कोई माता पिता बनाते हैं, नहीं तो नहीं बनाते हैं। तो इसलिए भगवान का जन्म भगवान के नियंत्रण में है, लेकिन प्रकृति हमको बाध्य करती है किसी परिवार में जन्म लेने के लिए। तो इसमें हम में और भगवान में ये अंतर है। तो भगवान क्या बोलते हैं, भूता नाम ईश्वर। तो सारे जो शरीरधारी हैं उनका मैं क्या कहूँ, कंट्रोल करने वाला हूं। तो मैं उनको शरीर देता हूं,
लेकिन प्रकृति हमको शरीर देती है, ये दोनों में अंतर है। तो प्रकृति हमको कंट्रोल करती है और भगवान प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। तो भगवान प्रकृति के जनक हैं। हाँ। तो फिर अर्जुन के मन में आता है, अर्जुन बोलता है अरे आप बोल रहे हैं कि आप बाध्य नहीं है सूक्ष्म शरीर में, जैसे जीव लोग बाध्य हैं। लेकिन जैसे आप बोलते हैं बहुस्वाम, आप अलग अलग रूपों में आते हैं। तो आपको अलग अलग रूपों में क्यों आना पड़ता है? तो जीव भी कभी कभी 84 लाख योनि में आता है, लेकिन हम आपको भी देखते हैं। कभी आप मछली के रूप में आते हैं, कभी सूकर रूप में आते हैं, तो आप भी तो अलग अलग रूपों में आते हैं। कृष्ण बोलते हैं नहीं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपने नित्य रूपों में आता हूं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार मछली का शरीर मिला, फिर उसके बाद में सूकर का शरीर मिला। ये सारे जो मेरे रूप हैं, ये सारे के सारे मेरे नित्य रूप हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। तो ये सब के सब कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में हैं, और वो इस जगत में नीचे आते हैं। इसलिए भगवान के रूपों को अवतार कहा जाता है। अवतार मतलब जो नीचे उतरता है, उसको अवतार कहते हैं। तो भगवान के सारे जो रूप हैं वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में उतरते हैं, नीचे आते हैं। हमारे साथ वैसा नहीं है। हमको इस संसार से ही प्रकृति के द्वारा एक शरीर प्राप्त होता है। तो ये अगला अंतर भगवान बताते हैं। तो अर्जुन के मन में आता है अगर आपके सारे के सारे रूप नित्य हैं, तो वो एक के बाद एक क्यों प्रकट होते हैं? नित्य हैं तो हमेशा एक साथ रहना चाहिए ना, एक के बाद एक प्रकट क्यों होते हैं? तो फिर अर्जुन, जैसे डार्विन थ्योरी में बोलते हैं ना कि एक के बाद एक शरीर प्राप्त होता है, तो भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी योग माया द्वारा प्रकट होता हूं। तो योग माया द्वारा मेरे रूप बार बार क्या हो जाते हैं? कुछ रूप अप्रकट हो जाते हैं, कुछ रूप प्रकट रहते हैं। तो ऐसा नहीं एक के बाद एक होते हैं। जैसे कृष्ण जब इस धरातल पे थे, भगवान के और भी रूप बहुत सारे धरातल पे थे। जैसे नरनारायण ऋषि, नरनारायण ऋषि तो अभी तक हैं। तो नरनारायण ऋषि अभी तक हैं, और द्वापर युग में भी थे जब कृष्ण थे। जब भगवान राम थे उस समय परशुराम भी थे। और जो विष्णु है, विष्णु तो हमेशा रहते ही हैं, परमात्मा। तीनों विष्णु जो पर क्षीरोदक्षा विष्णु, कर्णदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, ये सबके सब हमेशा रहते हैं। तो इससे सिद्ध क्या होता है? भगवान के जो शरीर हैं वो योग माया द्वारा कभी कभी ढक लिए जाते हैं, तो दिखते नहीं है, और कभी कभी योग माया का जो पर्दा हट जाता है तो भगवान दिखने लगते हैं। लेकिन भगवान के सारे के शरीर कैसे हैं? नित्य हैं। तो कई लोग जो हैं, खासकर बंगाल में, वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो डार्विन थ्योरी को प्रूव करता है। भगवान पहले मछली के रूप में आए, फिर कछुए के रूप में आए, फिर इवॉल्व हो गए, तो फिर सुगर के रूप में आए, तो धीरे धीरे करके फिर उसके बाद में नरसिंह देव हो गए। नरसिंह देव मतलब मिसिंग लिंक, जो जानवर है वो मनुष्य में बदल रहा है। तो इस तरह से वो बंगाल में खासकर बहुत फेमस थ्योरी है। और फिर कहते हैं अंत में अब फिर अभी कृष्ण रूप में आए हैं भगवान, और फिर जब एकदम इवॉल्व हो जाएंगे तो किसके रूप में आएंगे? वो कल्कि के रूप में आएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर साधारण नहीं है। भगवान के सारे रूप कैसे हैं? नित्य रूप है। वो एक के बाद एक नहीं आते हैं। ये सबके सब किसके परे हैं? ये सबके सब समय के परे हैं। इनका डार्विन थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पर क्या करते हैं? समझाते हैं कि भगवान के शरीर समय समय पर ढक दिए जाते हैं। तारकनाथ प्रभु, मैं बोल रहा था तो म्यूट कर लीजिए। भगवान क्या अपने मत्स्य रूप में, शुकर रूप में, इस रूप में क्या आध्यात्मिक जगत में ऐसे ही रहते हैं क्या? आध्यात्मिक जगत में वो चतुर्भुज रूप में रहते हैं, और जब यहाँ पर आते हैं तब वो ये रूप उनका थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। ये उस तरह से, देखिए उदाहरण कैसे दिया जाता है। उदाहरण है एक ब्रिटिश सोल्जर का। तो ब्रिटिश सोल्जर कभी कभी ब्रिटेन से यहाँ पे आता है भारत में। भारत में आता है, वो अपना ड्रेस पहनता है हंटर वाली, वन में जाता है
और एक शेर को मारता है, और शेर को मारने के बाद में क्या करता है, फोटो खिंचवाता है, और जब घर में बाहर जाता है, घर में वापस जाता है, तो अपनी पत्नी को फोटो दिखाता है, देखो हमने शेर मारा है। तो नरसिंहदेव क्या है, नरसिंहदेव वहां पे चतुर्भुज रूप में रहते हैं, पर इस दुनिया में आते हैं, हिरण्यकशिपु को मारते हैं, और वापस अपना फोटो लेके जाते हैं, लक्ष्मी जी को दिखाते हैं, देखो आपको लगता है कि हमारे हाथ पैर बहुत कोमल है, देखो हमने इतने भयंकर असुर को मारा है। तो लक्ष्मी जी को लगता है देखो हमारे पति कितना बहादुर है। तो इस तरह से भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं, पर यहाँ पे उनका वो रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है तारकनाथ प्रभु? जी प्रभु। हाँ, लेकिन उनके ये सब परमानेंट है, ये ऐसा नहीं कि ये टेम्पररी है। ठीक है, ओके, तो क्या बता रहे थे हम? तो ये सारे सारे परमानेंट रूप है भगवान के, ये हम बता रहे थे। अभी क्या करिए, अभी आप तात्पर्य पढ़ लीजिए, तात्पर्य भी बहुत बढ़िया है इसका, पूरा पूरा तात्पर्य पढ़ लीजिए। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसका स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण को घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का इस प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जब जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आदि शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतारित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति छिन्न नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन में से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के थे, युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव तथा और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम यह सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी
अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रिय के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं, और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत है, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 16 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आदि शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहोती की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप है। विश्व कोश के अनुसार माया या विश्व कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहोती की कृपा का सूचक है। भगवान हमें अपने समस्त पूर्व अविभाव प्रभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है। उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभाव होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो वही सूर्य का उदाहरण यहाँ पे दिया गया, जैसे हमने बताया कि भगवान के शरीर कैसे होते हैं, नित्य होते हैं, और भगवान इसलिए नित्य यौवन ही दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और फिर 7वें नंबर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि आपने भगवान बताया कि कभी कभी आप प्रकट होते हैं, कभी कभी अप्रकट होते हैं, किंतु कब प्रकट होते हैं? प्रभु जी कुछ प्रश्न था क्या? हाँ बोलिए। विश्वकोश में जो वो बताया गया ना, अब तो माया का वो जो बताया गया, वहां का थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो विश्वकोश में बताया है कि माया आत्माया का मतलब है भगवान की अहेतु की कृपा। तो आत्माया का एक अर्थ ये भी है कि अहेतु की कृपा से भगवान प्रकट होते हैं। जो भगवान ने बोला है ना, संभवामी आत्ममाया, तो आत्माया का एक अर्थ ये है कि वो अंतरंग माया, योग माया है, उसके द्वारा प्रकट होते हैं। और आत्माया का एक और अर्थ है कि वो अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि इसलिए ये सिद्ध होता है कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं। ठीक है, एक शब्द का 2 से ज्यादा अर्थ होते हैं ना। तो एक अर्थ है उसका आत्ममाया क्या, कि भगवान अपनी योग माया द्वारा प्रकट होते हैं। हम लोग महामाया द्वारा प्रकट होते हैं क्योंकि हमको फोर्स किया जाता है, और भगवान अपनी आत्म माया द्वारा प्रकट होते हैं, योग माया द्वारा। और दूसरा उसका अर्थ यह है कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होते हैं। ये 2 अर्थ है उसके। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। हरि बोल। प्रभु जैसे एक बार हम एक वीडियो देख रहे थे, तो उसमें देख रहे थे कि भगवान जब यहाँ इस धराधाम से गए तो उनका फिर अंतिम संस्कार भी वैसे ही किया गया, और फिर उनका हृदय जो जगन्नाथ मंदिर में जो बोलते हैं ना, जो एक कपड़े में बंधा हुआ रहता है, वो जब भगवान का नाम कलेवर का इस तरह का वो वीडियो था। हाँ, तो उसके हम 2 उदाहरण 2 वो देंगे उत्तर। तो पहले उत्तर देते हैं, उसके बाद कुछ और बताते हैं। तो भगवान पहले होते हैं, जब अप्रकट होते हैं तो अपना एक शरीर छोड़ते हैं, इसको माया शरीर कहते हैं। और उसका वो सिद्ध कैसे होता है
वो सिद्ध ऐसे होता है कि कोई भी व्यक्ति पैर में तीर लगने से मरता नहीं है। तीर छोड़िए, गोली भी लग जाती है तो आदमी मरता नहीं है। और तीर लगने के बाद भगवान ने बहुत सारी लीला की। जब उसने जो बहेलिया था, उसने जब भगवान को तीर मारा, उसके बाद में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। उसके बाद भगवान ने उसको सशरीर वैकुंठ धाम भेज दिया। जरा को वो छोड़ने के बाद में फिर बाद में शंख चक्र गदा पद्म अपने जो उनके हथियार हैं, वो भी क्या है, व्यक्ति हैं, उनको भगवत धाम भेज दिया। उद्धव को उपदेश दिए, अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी कुछ समय बाद ये जो समुद्र है उसका स्तर बढ़ेगा और वो पूरी द्वारका को डुबो देगा। इसलिए हमारे जो माता पिता हैं और हमारी पत्नियां, इनको लेके कहां पे लेके जाओ, हस्तिनापुर लेके जाओ। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर भगवान भगवत धाम गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तीर के लगने से मर गए? तो पहला तो ये चीज। तो उसकी वजह से भगवान ज्यादा समय उन्होंने क्या किया, अपना माया शरीर छोड़ दिया। उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जो लोग क्या सोचते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक है या कृष्ण साधारण है। अन्यथा हम देखते हैं, भगवान छोड़िए, भगवान के जो महान भक्त हैं उनका भी शरीर साधारण नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए? चैतन्य महाप्रभु शरीर नहीं है, वो तो टोटा गोपीनाथ के शरीर में विलीन हो गए। नित्यानंद प्रभु बांका राय का जो विग्रह है उसमें विलीन हो गए एक चक्र में। मीराबाई द्वारकाधीश के शरीर में विलीन हो गई। आंडाल जो साउथ इंडिया में जो एकलवर है, वो रंगनाथ के शरीर में विलीन हो गई। नरोत्तम दास ठाकुर वो दूध में परिवर्तित होकर गंगा में बह गए। उनके जो शिष्य थे उनको वो कर रहे थे, मसाज कर रहे थे, तो उनका जो शरीर था दूध में परिवर्तित होकर वहां चला गया। जब उनका शरीर भौतिक नहीं है तो भगवान का शरीर भौतिक कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। तो जो लोग नास्तिक हैं उनको मूर्ख बनाने के लिए भगवान ने अपना यहाँ माया का शरीर छोड़ दिया। तो ये पहला चीज है। दूसरा चीज है कि हमको शिक्षा कभी भी यूट्यूब से नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। ये भक्तों का आजकल का सबसे बड़ा जो असत्संग बोल रहे हैं ना, असत्संग का सबसे बड़ा कारण है यूट्यूब। नहीं, प्रभु शिक्षा नहीं ले रहे थे, वो जस्ट ऐसे ही चालू किया। वो जस्ट होते होते ऐसे हो जाता है, वो कब दिमाग में एडजस्ट कर जाता है पता नहीं चलता है, वो जस्ट होते होते। तो फिर पता है कि भगवान प्रकट होते हैं, तो जब देवकी के सामने जब कंस के कारागार में आए तो वो पूरे अस्त्र शस्त्र और आभूषणों से भूषित थे, तब भगवान इस तरह से प्रकट हुए। तो पूरा पता है, लेकिन वो वीडियो देख के थोड़ा लगा कि भौतिक संसार के लोग इस तरह से कैसे सोचते हैं, इसलिए ये प्रश्न आपसे किए थे। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन ये आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। अभी का जो सबसे बड़ा खतरनाक असत्संग है सारे भक्तों के लिए, वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब को गुरु मत बनाइए। पहले टीवी गुरु था, अभी एक और बड़ा गुरु आ गया, वो यूट्यूब। वो टीवी से भी ज्यादा भयंकर है। तो उसकी वजह क्या है, भक्त लोग सब यहाँ वहां सुनते रहते हैं। वो सुनते सुनते फिर क्या होता है, मन में यहाँ वहां कंफ्यूजन आते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ वहां से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी लोग कुछ प्रमाणिक चीजें बोलते हैं, कुछ अप्रमाणिक चीजें बोलते हैं। तो उसमें हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो प्रमाणिक नहीं हो, शास्त्रों के अनुसार नहीं हो। इसलिए अगर हमको शास्त्रों में सुनना है तो किसके बारे में सुनना है? भगवत गीता से सुनिए, भागवत में सुनिए, और प्रभुपाद जी के इतने सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं उसको सुनिए। इतने सारे वर्ष भक्तों के इतने सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, इतने सारे इस्कॉन के सन्यासी लोग इतने सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो उसको सुनिए। यूट्यूब से मत सुनिए, यूट्यूब बहुत भयंकर है। इसलिए हमने अपने लैपटॉप में और मोबाइल में दोनों में यूट्यूब हटाया हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड है, खुलता नहीं है, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी माया है। तो अभी मैं जितने भी भक्ति शास्त्री क्लास दे रहा हूँ, सब में सबसे पहले यूट्यूब की पिटाई करता हूँ आधा घंटा। क्योंकि सारे भक्तों का यही गड़बड़ है, वो यहाँ से वहां से प्रश्न लेके आता है, मैं मुझे कहाँ से पढ़ा हुआ है, वो यूट्यूब से सुना हुआ है। तो यूट्यूब से नहीं सुनना है, बहुत भयंकर है। प्रभु यूट्यूब में और किसी का तो सुन सकते हैं ना, इस्कॉन के किसी भी बड़े चैनल का। इससे बढ़िया फिर आप वो सुनेंगे, फिर कुछ और सुनेंगे। उतना आत्म संयम पता नहीं है, ज्यादातर नहीं रहता है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात क्या है कि
इंटरनेट में कुछ लिंक वगैरह हैं, उनको लेके एक बार में सारे डाउनलोड कर लीजिए लेक्चर, जो भी आपको सुनने हैं। तो कलयुग में मटेरियल मिलना मुश्किल नहीं है, सारा मटेरियल इंटरनेट पे है। पढ़ने का समय नहीं मिलता है, सुनने का समय नहीं मिलता है लोगों को। इसलिए एक बार में पूरा सारा लेक्चर डाउनलोड कर लीजिए, जिसका आपको लेक्चर सुनना है, और बस उसको सुनते रहिए। अगर यूट्यूब में बार बार जाएंगे तो पहले ये आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर आते आते लगेगा थोड़ा सा मूवी क्लिप भी देख लेते हैं, लगता है नई मूवी आई है, तो लगा यार क्लिप तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा मूवी भी देख लेते हैं। तो माया धीरे धीरे करके कैसे खींच के लेके आती है पता नहीं चलता है। ऊंट का आपने उदाहरण सुना है, ऊंट वाली कहानी सुनी है? तो एक बार एक आदमी
भक्ति नहीं करते हैं। और अभ्युत्थानम, अधर्म से, और क्या होता है, अधर्म बढ़ता जाता है। जब धर्म की ग्लानि हो लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। और कैसे प्रकट होता हूँ? आत्मानम। तो इस तरह से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तदात्मानम, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। कौन से शरीर से? वो जो मेरा नित्य शरीर है। ओके। तो मैं ऐसे दिखाता हूं कि ये मेरी शक्ति से प्रकट हुआ, पर ये मेरा नित्य शरीर है। तो अपने नित्य शरीर में मैं प्रकट होता हूँ। तो ये पहला क्या बताया कि धर्म की ग्लानि हो रही है, अधर्म की वृद्धि हो रही है। और आगे वो उसका कारण बताते हैं। तो और भी इसको डिटेल में बताते हैं भगवान 8वें नंबर श्लोक में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पढ़िए इसको। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान क्या बताते हैं कि कब मैं प्रकट होता हूँ? एक मिनट। हाँ, तो भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए। तो भगवान बोलते हैं, वो अर्जुन बोलता है, जहां तक आपके साधु हैं, आपके भक्त लोग हैं, उनका तो ऑलरेडी उद्धार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि उनका अभी आप उद्धार करने के लिए आ रहे हो, तो ऑलरेडी उनका उद्धार हो चुका है। तो उनके लिए आपको क्यों आना पड़ता है? भगवान बोलते हैं हाँ, ये सही है, लेकिन मैं ऐसी लीलाएं करने के लिए आता हूं जो और लोगों के लिए संभव नहीं है। तो ये जो साधु लोग हैं, परित्राणाय, तो ये लोग मेरी प्रतीक्षा प्रतीक्षा के साथ क्या करते रहते हैं? मेरा ध्यान करते रहते हैं, मेरी भक्ति करते रहते हैं। तो मेरे दर्शन को प्राप्त करने के लिए ये लोग कैसे बहुत उत्सुक रहते हैं, साधु साधु लोग। तो क्योंकि ये बहुत उत्सुक रहते हैं, इसलिए उनकी उस विरह अग्नि को मिटाने के लिए मेरे को ही आना पड़ता है। उसके लिए कोई और नहीं आ सकता है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई ये आ गया, वो आ गया तो काम चल जाएगा। सेकेंडरी अल्टरनेटिव नहीं है। उनको कृष्ण चाहिए, मतलब कृष्ण चाहिए। तो उनकी विरह अग्नि को देखते हुए मैं कैसा होता हूँ? प्रकट होता हूँ। तो परित्राणाय, त्राणाय मतलब उससे उनको मुक्त करना, साधु लोगों को। और फिर भगवान बोलते हैं विनाशाचार्य दुष्टता, जो लोग दुष्कृति हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए। तो उसके लिए भी अर्जुन के मन में आता है कि उसको तो और भी लोग कर सकते हैं ना। माया देवी को बोल दीजिए, माया देवी दुर्गा देवी के रूप में प्रकट होंगी, सबको मार देंगे। या फिर आपके और अन्य कोई भक्त हैं, वो आके आपके उनको मार देंगे। आपको स्वयं आने की आवश्यकता क्या है? तो भगवान क्या कहते हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे असुर हैं, रावण, कंस, केसी इत्यादि, जिनको वरदान प्राप्त है कि वो मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। तो अगर आप कृष्ण लीला में देखेंगे तो कृष्ण लीला में एक एक असुर का पूर्व जन्म है, जिनको ऋषिगणों से श्राप मिला हुआ है कि कैसे कृष्ण ही उनको मार के उनका उद्धार करेंगे। जैसे कि बकासुर है, तो बकासुर क्या कर रहा था कि वो गंगा सागर में जाके अपनी बांसुरी लेके एक एक मछली को खा रहा था। तो वहां पर शायद जजली ऋषि थे, जजली ऋषि, मोस्टली जजली ऋषि, मेरे को ऋषि का नाम याद नहीं, शायद जजली ऋषि थे। तो उसको मना करते हैं, कहते हैं कि हाँ ये मत करो, ऐसे मत खाओ ना, यहाँ पे मेरे सामने मत करो, ये धार्मिक स्थल है। तो वो मानता नहीं है, तो वो श्राप दे देते हैं कि जाके क्या बन जाओ, बगुले बन जाओ। तो फिर वो बकासुर बनता है, लेकिन फिर वो क्षमा याचना करता है। तो उसको वो कहते हैं कि जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसे जो ये है सक्टासुर, तो सक्टासुर भी लोमस ऋषि के आश्रम में जाता है, जहां लोमस ऋषि तो आश्रम नहीं है उनका, वो पेड़ के नीचे रहते हैं, पर वहां पे जाके सारे पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगता है। तो फिर लोमस ऋषि बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, तो वो उसको श्राप देते हैं, कहते हैं कि तुम शरीर के विहीन हो जाओ,
क्योंकि तुमने इस पर्वत को सारे वृक्षों को विहीन किया है, तुम भी शरीर के विहीन हो जाओगे। और फिर वो भी क्षमा याचना मांगता है, तो भगवान बोलते हैं कि जब तुम द्वापर युग में कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वो हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, तो उसका उद्धार करते हैं भगवान आके। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो असुर थे, इनको कृष्ण ही मार सकते हैं, कोई और नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उनको ऋषिगणों ने श्राप दिया हुआ कृष्ण उद्धार करेंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं उनका उद्धार तो करने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा, कोई और उद्धार नहीं कर सकता है। तो विनाशाय च दुष्कृता। और फिर भगवान बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये धर्म क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला पे ध्यान करना, तो भगवान का कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना। तो ये सब कब स्थापित होगा? जब भगवान आके लीला करेंगे। अब जब भगवान लीला करेंगे नहीं तो आपके इसके बारे में चर्चा क्या करेंगे? जब भगवान लीला करेंगे तभी तो उसके बारे में चर्चा करेंगे ना। तो लीलाओं का श्रवण कीर्तन तभी संभव है जब भगवान स्वयं आके लीला करते हैं। तो उस तरह से वो श्रवण कीर्तन का जो धर्म है उसको स्थापित करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। तो इसलिए धर्म संस्थापनार्थ है। तो इसी तरह से भगवान बोलते हैं संभावामि योगे योगे, मैं हर युग में कैसा होता हूँ? प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। अभी क्या करिए, इसका तीसरा और चौथा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। माता जी आप म्यूट हैं। हाँ, अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि से उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, सक्का वेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड के क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों के चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने से के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है, ये पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़िए। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया, पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृत सारे विश्व के नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगा। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुण अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी आहुति की कृपा से उनका उद्धार करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अलग अलग भगवान प्रभुपाद ने अवतार बताए। तो पुरुष अवतार कौन से अवतार है? तीनों विष्णुओं को पुरुष अवतार कहते हैं। गर्भदक्षा विष्णु, कर्णदक्षा विष्णु, क्षीरदक्षा विष्णु। तो ये तीन हो गए आपके पुरुष अवतार। ठीक है। गुण अवतार मतलब जो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके जो अधिष्ठाता देवता हैं वो उनको गुणावतार कहते हैं। तो वो तीन कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ठीक है। तो ये होगा तीन गुणावतार।
लीला अवतार, लीला अवतार कौन से हैं? जो भगवान विशिष्ट लीलाएं करते हैं भक्तों का हृदय आकर्षित करने के लिए। तो नरसिंह देव, फिर प्रहलाद महाराज, सॉरी नरसिंह देव, भगवान राम, तो ये सब के सब कैसे कहलाते हैं? सब सब लीला अवतार कहलाते हैं। सत्यावेश अवतार, सत्यावेश अवतार का मतलब है वो जीव जिनको कुछ विशेष कार्य करने के लिए जीव से ज्यादा शक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जैसे व्यासदेव, तो व्यासदेव ने जो कार्य किया हुआ है वो साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। तो पाराशर मुनि वो अपने बेटे व्यासदेव के बारे में बताते हैं। तो हमारे जो व्यासदेव उनका नाम है कृष्णद्वैपायन व्यास, और ये 28वां युग चक्र चल रहा है। हर कलयुग में व्यास आते हैं। तो व्यास एक पदवी है जो हमेशा बदलती रहती है। तो ये जो पाराशर मुनि है वो कहते हैं कि 26वें चतुर्युग में मैं स्वयं भी व्यास था, और अभी 28वें चतुर्युग में मेरा बेटा जो कृष्णद्वैपायन व्यास है वो व्यास है। किंतु कृष्णद्वैपायन व्यास साधारण व्यास नहीं है, वो भगवान विष्णु का ही अवतार है। वो कैसे सिद्ध होता है? वो ऐसे सिद्ध होता है कि जो उसने महाभारत लिखी हुई है वो साधारण व्यक्ति के लिए लिखना संभव नहीं है, क्योंकि महाभारत में बहुत बारीकी से दिया हुआ है कि कौन सा धर्म ऊंचा है, कौन सा धर्म नीचा है। तो जो इतनी श्रृंखला बनी हुई है ऊंचे नीचे धर्म की, ये मात्र कृष्णद्वैपायन व्यास के लिए संभव है, अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। तो ये सत्यावेश अवतार है। फिर इनको भी सत्यावेश अवतार कहते हैं। परशुराम को, साधारण जीव ऐसा युद्ध नहीं कर सकता है। परशुराम जब युद्ध करते थे तो उनका फरसा मन की गति से चल देता है, मतलब आपने सोचा और आपकी गर्दन गई काम से। और जब थक जाते थे तो तूफान की गति से चल देता थकने के बाद। तो उस तरह से ये साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। तो भगवान ने स्वयं शक्ति दी थी उनको, तो इसको बोलते हैं सत्यावेश अवतार। फिर अगला जो है वो है मनवंतर अवतार। मनवंतर का मतलब है एक ब्रह्मा जी दिन में 14 मनु होते हैं, तो एक मनु में एक बार एक अवतार होता है। जैसे हमारे अभी जो मनवंतर अवतार हैं हमारे मनवंतर के, वो है वामन देव। उस तरह से हर मनवंतर अवतार होते हैं। एक में हुए श्री हरि जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया। तो इस तरह से ये मनवंतर अवतार होते हैं। और फिर हर युग में आते हैं योग अवतार। तो कलयुग के योग अवतार कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि युग धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से ये 6 तरह के 1 2 3 4 5 6 तरह के अवतारों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। कृष्ण कौन है? कृष्ण अवतारी हैं। ये तेचा आम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। तो उनसे ही सारे अवतार निकले हुए हैं। तो ये 6 तरह के अवतार यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताए हुए हैं। ठीक। प्रभु अभी जो व्यासदेव है उनका नाम क्या बोलिए है? माता जी। कृष्णद्वैपायन व्यास। ऊपर से बोलिए। अभी जो व्यासदेव है जो बता रहे हैं ना, उनका नाम क्या है? कृष्णद्वैपायन व्यास। हाँ, कृष्णद्वैपायन व्यास, कृष्णद्वैपायन व्यास। हाँ बोलिए माता। 28वें चतुर्युग में तो यही रहता है। 28वें चतुर्युग में। तो अभी हमारा 28वां चल रहा है। 28 में चल रहा है। हाँ बोलिए बोलिए माता जी। प्रभु जैसे सत्यावेश अवतार में तो नारद मुनि को भी सत्यावेश अवतार कहा जाता है, और प्रभुपाद को भी सत्यावेश अवतार कहा जाता है। तो जिन्होंने भी वो असाधारण कार्य किए हुए हैं जो साधारण जीव के लिए संभव नहीं है, वो सिद्ध क्या होता है? उसे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु ने ही अपनी शक्ति उनको दी है। तो ऐसे लोगों को सत्यावेश अवतार कहते हैं। तो सत्यावेश अवतार भी असंख्य हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो प्रभु जैसे जो सत्यावेश अवतार होती है, शक्ति होती, क्या शुरू से ही उनके अंदर में रहती है या समय आने पे भगवान इसको उनके अंदर में संचित करते हैं? वो डिपेंड करता है, कभी कभी समय आने पे भी संचित करते हैं, कभी कभी शुरू से भी रहती है।
तो वो भगवान पे निर्भर करता है, वो कब उन्हें कुछ कार्य करवाना है अपना। कभी कभी कुछ कार्य कराना है तो इतना शक्ति देके वापस ले लेते हैं, कभी कभी परमानेंटली देते हैं। जैसे कि कहते हैं कि रामायण के अनुसार ही कि परशुराम ने जब सारा अपना कार्य कर दिया तो अभी भी वो महेंद्र पर्वत पे रहते हैं परशुराम। तो फिर परशुराम ने बोला कि भगवान अभी मेरा कार्य हो गया, मेरी शक्तियां वापस ले लीजिए। और फिर उन्होंने एक ही शक्ति अपने पास रखी हुई है, वो है उड़ने की शक्ति, कि वो फटाफट कहीं से भी कहीं भी चले जा सकते हैं। बाकी वाली शक्ति उन्होंने भगवान से बोल दी कि आप वापस ले लीजिए। तो एक रामायण में ही आता है, ये विश्लेषण आता है। तो उस तरह से समय समय पे भी शक्तियां हो सकती हैं, और कभी कभी परमानेंट भी किसी की हद पूरी हो सकती है। तो जो भी भगवान को कार्य करवाना है वो अपना कार्य पूरा कराते रहते हैं, उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो भगवान दे देते हैं। ठीक है। हाँ प्रभु, एक प्रश्न और है हम्म। कि जैसे यहाँ पे बताया कि धर्म का, जैसे आप बोले कि धर्म भगवान जो स्थापित करते हैं वही धर्म है, तो हाँ। लेकिन हम भौतिक संसार में देखते हैं कि लोग कर्म कांड जो करते हैं उसको भी धर्म बोल के ही वे लोग करते हैं। तो वो भी भगवान विष्णु द्वारा ही स्थापित किया हुआ है, क्योंकि जो वेद हैं भगवान विष्णु की श्वास से निकले हुए हैं। जब भगवान विष्णु श्वास छोड़ते हैं तो वेद निकलते हैं। लेकिन ये जो धर्म भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं वो कौन सा धर्म है? वो है श्रवण कीर्तन का धर्म। कि वो धर्म तो नित्य रहता है, हमेशा रहता है। वेद जब तक सृष्टि चलती रहती है तब तक वेद चलते रहते हैं। लेकिन जो श्रवण कीर्तन का धर्म है उसको स्थापित करने के लिए भगवान को बार बार आना पड़ता है, क्योंकि भगवान अगर लीला नहीं करेंगे तो फिर भक्त लोग लीलाओं का स्मरण कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो वो भी ओके धर्म है, ये विशेष धर्म है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु पंकज जी, जैसे ये राम अवतार में जैसे जब हनुमान जी और ये आते हैं वो भी अद्भुत लीलाएं करते हैं, तो उनको जो शक्ति मिलता है तो क्या वो भी सत्यावेश अवतार है? जनरली हनुमान जी को रुद्र का अंश कहते हैं। तो ये जो सत्यावेश अवतार हो गया, ये सत्यावेश अवतार जनरली भगवान विष्णु की शक्ति वाले हैं। ओह। तो क्योंकि भगवान जो हनुमान जी हैं वो रुद्र के अवतार हैं, तो भगवान हनुमान जी को महान भक्त की श्रेणी में देखा जाता है। तो अभी कहीं मैंने पढ़ा नहीं, हो सकता कहीं पे लिखा हो कि वो सत्यावेश अवतार है, लेकिन एटलीस्ट मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। मतलब सत्यावेश अवतार में हम लोग बाय डिफिनीशन जाएंगे तो इसमें बहुत मतलब इसमें वैरायटीज आ जाएगा ना, इसमें फिर बहुत तरह का ये हो जाएगा। हाँ, पर ये जो सत्यावेश अवतार लिखा हुआ है ये भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बात चल रही है। तो ये शक्तियां किसने दी हैं? ये भगवान विष्णु ने दी हैं। अब ये रुद्र भी दे सकते हैं शक्तियां, ठीक है। तो हाँ, फिर उनको तो फिर भगवान ने ऐसे इस तो कैटेगरी में नहीं आएगा। देवों को भी बहुत तरह की शक्तियां दी है थोड़ी मात्रा में, तो फिर सब अपने आप को भी अवतार समझने लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो कैसा है, जो साधारण जीवों के पास शक्ति रहती है वो जीवों की ही शक्ति है। अच्छा। कि हम सब भगवान के अंश हैं, तो कुछ चीजें हाँ। हमारी परमानेंट है। या सिंपल चीज है, मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी मिनिस्टर है, लेकिन अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री मर जाता है तो कभी कभी किसी मिनिस्टर को उठा के कार्यभारी प्रधानमंत्री बना देते हैं कुछ समय के लिए। वो उसका परमानेंट प्लेस नहीं है। जनता ने उसको सिलेक्ट नहीं किया प्रधानमंत्री के रूप में, ना ही मंत्रियों ने किया, वो तो उसको इमरजेंसी में बनाया गया। टेम्पररी एम्पावर्ड। हाँ, तो उसी तरह से साधारण जीव जो कार्य कर सकता है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कार्य कर रहा है, तो ये कैसे समझ सकते हैं? ये वो व्यक्ति समझ सकता है जिसको पता है कि जीव की कैपेसिटी कितनी है। अब जिसको ये पता ही नहीं है तो वो कैसे समझेगा? ठीक है। अरे ओके। प्रभु एक प्रश्न और है। हाँ बोलिए। प्रभु जैसे यहाँ पे आप गुना अवतार में बोले कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन गुण के जो है, तो जैसे रुद्र का हम लोग सुनते हैं कि कोई कोई समय जैसे कोई शिव बनने के पोजीशन पे नहीं रहता है तो भगवान कृष्ण ही शिव का अवतार धारण करते हैं, तो ब्रह्मा का अवतार भी भगवान धारण करते हैं। जनरली साधारणतः जीव ही ब्रह्मा का पद लेता है, लेकिन मान लीजिए कोई ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मा बनना के लायक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बनने की क्वालिफिकेशन है कि व्यक्ति को कम से कम 100 जन्मों तक लगातार वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी को पोजीशन, किसी की
कोई वो नहीं कर पा रहा है, 100 नहीं सॉरी 1000 जन्मों तक, 1000 जन्मों तक लगातार बिना त्रुटि के वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर भगवान स्वयं आते हैं, या फिर कभी कभी अपने शुद्ध भक्त को भी बैठा देते हैं पदवी पे। तो मध्वा संप्रदाय के अनुसार अगले ब्रह्मा जी फिक्स हो गए। तो कहीं कहीं मध्वा संप्रदाय के लिटरेचर में लिखा हुआ है कि हनुमान जी अगले वो बनेंगे ब्रह्मा। तो उस तरह से कभी कभी शुद्ध भक्त बैठ जाते हैं उस पदवी पे, और कभी कभी भगवान स्वयं बैठ जाते हैं अगर कोई जीव उसके लायक नहीं है तो। ठीक है, ओके प्रभु। अरे तो अभी 9 नंबर में आते हैं। तो अभी तक भगवान ने बताया क्यों वो अवतरित होते हैं, अभी बताएंगे उनके जो अवतार है वो असाधारण है। वो 9 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे देव्याम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सु अर्जुन। पढ़िए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, तो इस सत्य को मात्र जान के तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। कौन सा सत्य? मेरे जन्म का सत्य। जो अभी तक मैंने अपने जन्म के बारे में बताया कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ, कब प्रकट होता हूँ, मेरा शरीर असाधारण है, अव्यय है। तो ये सब जो है, इस चीज को मात्र जान के व्यक्ति पूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकता है। हाँ, कि जो मेरे जन्म है और मेरा कर्म है वो कैसा है, वो दिव्य है, वो साधारण नहीं है। तो उसके तत्व को ठीक से समझ के यो वेति तत्वता, जो तत्व से समझ आता है कैसे वो दिव्य है, अनंत है, असाधारण है। तो जो ऐसा समझ जाता है वो व्यक्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, उसको इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त नहीं करना पड़ता है, बल्कि क्या होता है, माम एति स्वार्जुना, वो मेरे पास वापस आता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा रामानुचार्य बताते हैं उसको। वो कहते हैं क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीला की दिव्यता के बारे में किसी को पता चल जाता है, तो फिर वो भगवान की नाम रूप गुण लीला में मग्न हो जाता है। जब वो मग्न हो जाता है तो संपूर्ण पापों से मुक्त रहता है। और जब वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के चरणों का शरण लेता है तो वो कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाता है, वो हमेशा कृष्ण का ध्यान करते करते किसको प्राप्त होता है, कृष्ण को भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से तत्व से जो जानता है भगवान को, वो भगवान के धाम वापस जाता है। लेकिन सुपरफिशियली जो लोग जानते हैं उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो प्रोपा जी उदाहरण क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं किसका, कि कोई अगर मान लीजिए शहद की बोतल को बाहर से चाट रहा है, तो अगर कोई शहद की बोतल को बाहर से चाट रहा है तो उसको शहद का स्वाद पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह से जो व्यक्ति तत्व से नहीं समझता है भगवान के जन्म को और कर्म को, उसको फायदा नहीं होता है। तो समझ में आना चाहिए कि भगवान असाधारण है, भगवान साधारण नहीं है। कई बार लोग क्या है, सेंटिमेंटली भगवान की पूजा करते रहते हैं। जैसे एक कांग्रेगेशन में एक माता जी है, वो कहती है ये बाल गोपाल मेरा बेटा है, उसको सुबह सुबह बाथरूम में जाके नहलाती भी है, नहलाती धुलाती है, ब्रश कराती है कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो भक्त लोगों ने समझा कि अरे भगवान है, इनको बाथरूम में नहीं ले जा सकते हैं। और नहीं नहीं हमारा बेटा है, हम उसको नहलाएंगे धुलाएंगे सब करेंगे। तो वो क्या है, वो सेंटिमेंटल है। भगवान को प्रसन्न कैसे करना है वो भगवान बताते हैं। हम अपने मनगढ़ंत तरीके से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपको करेला पसंद नहीं है और दूसरा आदमी आपके मुंह में करेला करेला ठूसे जा रहा है, ठूसे जा रहा है, कहते नहीं 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 नहीं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं है, ये जबरदस्ती है। तो प्रेम कैसे करना है ये व्यक्ति बताता है कैसे प्रेम करना है।
तो उस तरह से भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान ने शास्त्र में बताया हुआ है, पंचरात्र की विधि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो उस तरह से सेंटिमेंटल पूजा से काम नहीं चलता है। या फिर कई लोग क्या बोलते हैं, अपने बच्चे को बोलते हैं, ये हमारा बेटा है ना, ये बाल गोपाल जैसा है, ये हमारी बेटी है ना, ये राधा जैसी है। आपने बहुत सुना होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। खासकर अभी आप दामोदर प्रोग्राम में जाइए, सब अपने अपना भाव प्रकट करते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे शुद्ध भक्त है। तो एक किसी घर में हमारे भक्त प्रोग्राम करने गए, वो दामोदर को देखते ही अपना रोना चालू कर दिया, आंसू बहाना चालू कर दिया। वो ब्रह्मचारी बोले, अरे बाप रे, हम तो इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, आज तक एक आंसू नहीं निकला, इसके तो गंगा यमुना बही जा रही है। बोले क्या बाबा, क्या हो गया? बूढ़ा आदमी था। बोले, जब हम बाल गोपाल को देखते हैं ना, तो हमको अपना पोता याद आता है, और पोता छोटा सा है, वो बाल गोपाल जैसे ही लगता है। उसको याद कर करके मेरे को आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो और हमारे ब्रह्मचारी बोले, अरे चीजों को देखकर भगवान की याद आनी चाहिए, यहाँ भगवान को देख के उसको अन्य की याद आ रही है, इतनी आसक्ति है। तो सिर्फ तत्व से समझ में आना चाहिए कि भगवान कौन है, तो तब वो व्यक्ति भक्ति करके भक्ति से लाभ उठा सकता है। सेंटिमेंटल भक्ति करके ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए भगवान ने तत्वता बोल रखा है। तो भगवान बोलेंगे जन्म कर्म च मे दिव्यम, इतना बोल देंगे तो लोग सब लोग सोचते हैं, अरे अरे हमको सब पता है। फिर बोलते नहीं नहीं, एवं यो वेत्ति तत्वता, जो तत्व से समझता है। तो तत्व समझना इसलिए बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, बहुत लोग बोलते हैं जैसे कि ये इस बात का ये मतलब फायदा उठाते हैं कि भगवान भावग्राही है, तो वो ये बोलते हैं कि हमारा तो भाव ऐसा है इसलिए हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो हम अपने जैसे आप बताए ना उदाहरण कि वो अपने बेटा समझते हैं, बाल गोपाल को नहलाते हैं, तो वो लोगों को जब ये कन्फ्रंट करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, भगवान तो भावग्राही, हमारा भाव है इसलिए भगवान हमारे साथ ऐसे कैसे बोले। तो भगवान कौन से भाव के ग्राही हैं? भगवान भक्ति भाव के ग्राही हैं। और भक्ति क्या है, ये शास्त्रों से पता चलती है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र के विधि विना एकांत हरे भक्ति उत्पादे कल्पते। तो जो भक्ति श्रुति और स्मृति शास्त्रों के अनुसार नहीं की जाती है, उसको उत्पाद कहते हैं, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उत्पाद कर रहा है पूरी सोसाइटी में। तो इसलिए भाव कैसा प्रकट होना चाहिए, ये भी किससे समझ में आता है? ये भी शास्त्रों के अनुसार समझ में आता है ना। कृष्ण के बारे में हमको कैसे पता चला? शास्त्रों के अनुसार। कृष्ण के भक्तों के बारे में कैसे पता चला? शास्त्रों में पता चला, शास्त्रों में दिया हुआ है ना। कृष्ण की लीलाओं का कहां से पता चला? शास्त्रों में पता चला। आप जो बोल रहे हैं भावगाई जनार्दन, ये कहां से पता चला? ये शास्त्रों में पता चला। तो ये सारी चीजें शास्त्रों में पता चली, तो ये भी पता करिए कम से कम शास्त्रों से कि कृष्ण कौन से भाव की बात कर रहे हैं। तो कौन सा भाव है? भाव प्रेम। तो वो जो सेंटिमेंट है, वो भक्ति की आखिरी 2 सीढ़ियां हैं। तो इतने आराम से नहीं आती है वो, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। साधना भक्ति के बाद फिर भाव भक्ति आती है, फिर प्रेम भक्ति आती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, शास्त्रों से पता करनी चाहिए। अपने मन गठन करेंगे तो फिर वो उत्पाद बन जाएगा। तो एक तो आप बोल रहे हैं कि हम कृष्ण पे विश्वास करते हैं, दूसरा बोलते हैं कि शास्त्रों में जो दिया हुआ है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये तो वो हो गया ना, अपने आप में प्रतिरोध हो गया। तो विरोधात्मक आस्पक आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ठीक है ना पंकज? प्रभु जी, आप यहाँ बोले कि भाव का भूखे होते हैं भगवान। हमको शास्त्र के अनुसार सीखना चाहिए, वेद के अनुसार सीखना चाहिए कि कैसे भक्ति करना है। नहीं तो बिना तथ्य का भक्ति करे कोई लाभ नहीं है, शहद के बोतल जैसे। ये बात मैं किसी को समझा रहा था, तो वो मेरे को समझा दिया एक कहानी के माध्यम से। वो शिव जी का कहानी है ना प्रभु, कि वो रोज डंडा से शिव जी को मारा करता था। उसके बाद एक दिन स्वयं शिव जी प्रसन्न हो गए। ये पूरा फेमस कहानी है, आप सुने हैं कि नहीं? वो तो शिव जी बोले कि मैं तो इसकी भाव और श्रद्धा से मैंने प्रकट हुआ कि मेरे को रोज आके 4 डंडा मारा करता था। वो कैसे दूध क्या देता था। तो प्रभु जी, इस तरह मैं उसको कोई आंसर नहीं दे पाया। यहाँ मैं कैसे समझाऊंगा उसको? उसको पूछना चाहिए आपको, ये कौन से शास्त्र में दी हुई है कहानी?
प्रभु जी ऐसे मेरे को मालूम है कि अभी जितने पर डिवोटीज है सुन रहे हैं उनको सबको मालूम होगा, खासकर तो जो पहले शिव भक्त हो गए जैसे राजकुमार बंसल प्रभु जी, उनको तो अच्छी तरह मालूम होगा। तो मैं नहीं चाहूंगा मैंने भी प्रभु जी सुना है, वो उनकी बात करते हैं उधर पे, बेजू बेजू की बात करते हैं ना, हाँ 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 प्रभु। बैजनाथ 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 धाम, हाँ हाँ हमको भी जी, सुना हुआ है वो कहानी, लेकिन वहाँ मेन तो चीज कोई क्या तथ्य है। नहीं है प्रभु। हाँ, वहाँ तो हम्म? कोई तथ्य नहीं है, कोई भक्ति का ये नहीं है, वो अपने मन से मन गढ़ंत जो आप बोल रहे हो उत्पात है, तो अपने मन से ही तो डंडा से मार रहा है, उसको भगवत दर्शन दे रहे हैं शिव जी, देखिए इसमें क्या उसका, फर्क अगर है? पहली चीज क्या है, क्या वो कहानी कथा शास्त्रों में दी हुई है, दूसरी बात उसका डिटेल क्या है, हमको डिटेल नहीं पता है, तो उस पे बात करना एकदम बेकार है। अभी कोई यशोदा मैया के लीला गुरु देख सकता है कि यशोदा मैया ने डंडा दिखाया कृष्ण को और कृष्ण को बांध दिया, तो कृष्ण प्रसन्न हो गए, दामोदर लीला। ये तो एकदम सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है उसकी। यशोदा मैया ने जब डंडा दिखाया, वो क्या माता का भाव है, क्या वात्सल भाव होता है, वो वात्सल भाव कैसे प्रकट होता है। तो ऐसा नहीं है आप कृष्ण को डंडा दिखा के और अपने नो गोपाल जी को लेके हमेशा रस्सी से डेली बांधते रहेंगे और डंडा दिखाते रहेंगे तो आपको भक्ति भाव प्रकट हो जाएगा। तो कोई भी चीज को सुपरफिशियली देख के आप नहीं जज कर सकते हैं, सारे डिटेल पता होना चाहिए। तो पहला चीज, क्या वो जो कहानी है वो शास्त्रों के अनुसार है, दूसरा उसका डिटेल क्या है। तो अगर आप कोई चीज सुपरफिशियली देखेंगे तो ऐसा वो भक्ति नहीं होती है। कोई बोलेगा गोपियां कृष्ण को गाली दे दी, कृष्ण को बहुत पसंद था। अरे वो ऋषि गणों ने कितनी तपस्या कर दी तब जाके गोपी बने हैं, तब जाके भगवान को उनकी गाली अच्छी लग रही है। आप गाली देंगे तो वो भक्ति नहीं होगी। तो इसलिए किसी भी चीज को ऊपर से देख के आप नहीं समझ सकते, ठीक है ना, वो सारा डिटेल पता होना चाहिए। तो वो डिटेल हमको पता नहीं है तो कोई फायदा नहीं है बात करके। उसको कैसे समझाया जा सकता है, अगर वो मेरे को इस इसलिए तरह जब भी आंसर हम दे प्रचार सकते करते हैं, प्रचार की सबसे पहली सीढ़ी है कि लोगों का प्रयास करना है कि उनका शास्त्रों पर विश्वास को सुदृढ़ करें। तो आदो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा होती है गुरु साधु शास्त्र पर श्रद्धा। इसलिए जब कोई नया आदमी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रों में श्रद्धा को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं। तो अभी तो हमको पता नहीं अभी कौन सी बुक चल रही है, पर भक्ति वृक्षा की बुक्स भी हम लोगों ने लिखी हुई है। मैं, श्रीनिताय प्रभु, फिर पुरुषोत्तम केशव प्रभु, और ये सुंदर निमाई प्रभु। तो जानबूझ के हम लोगों ने आपका श्रद्धावान में ही एक चैप्टर डाला हुआ है इसका, शास्त्र पे विश्वास का। तो आपको याद होगा पूरा एक वो है कि पृथ्वी में भूगोल दिया हुआ है, वो कहाँ दिया हुआ है शास्त्रों में। तीसरे स्कंद में दिया हुआ है कि कैसे माता के गर्भ में एक शिशु का जन्म होता है, या अभी लोगों को पता चला है रिसेंटली, शास्त्रों में तो बहुत पहले से पता है। तो ये सारी चीजें करके जब लोगों को शास्त्रों में विश्वास होता है तो आप शास्त्रों के आधार पे बात कर सकते हैं। आधारहीन बात करके कोई फायदा नहीं है। तो अगले आदमी आपको शास्त्र पे विश्वास है, उसको नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए जब ये प्रचार करते हैं तो प्रचार करने की विधि होती है। तो पहली विधि क्या है, लोगों का शास्त्रों पर विश्वास जागृत कीजिए, फिर आगे प्रचार होता है। वरना वो ऐसी जैसे आप बात करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो ऑलरेडी हो गया 8:29। ठीक है तारक प्रभु। ठीक है प्रभु, लेकिन मैं तो उसको समझा नहीं पाया, मेरे को पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए प्रभु। उसको समझाने का प्रयास मत करिए, पहले उसको ये समझाने की पूछिए कि उसको शास्त्र विश्वास है कि नहीं है। तो पहले उसको बताइए कि शास्त्र में कहाँ क्या जो दिया हुआ है वो सारी चीजें सही है, तथ्य है। जैसे शास्त्रों में दिया हुआ है उत्तर था कि वो कि भगवान गोबर शुद्ध होता है, अभी लोगों को पता चला। शास्त्रों में दिया हुआ है कि आपको हड्डी छू के स्नान करना पड़ता है, लेकिन आप क्या बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, शंख शुद्ध होता है। शंख की ध्वनि का अभी लोगों को पता चल रहा है कि उसका माइंड पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में आयुर्वेद दिया हुआ है, जिसे अद्भुत फायदे मिल रहे हैं। शास्त्रों में योग दिया हुआ है, अभी पूरा देश योगा कर रहा है, पूरा विश्व योग कर रहा है, सिर्फ देश नहीं कर रहा है। शास्त्रों में वास्तुशास्त्र दिया है, वो कितना काम करता है। तीसरे स्कंद में ये दिया हुआ है कि बच्चा माता के गर्भ में कैसे डेवलप होता है। ये 1980s तक फोटोग्राफ नहीं आए थे इसके। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट लोगों से बात किया हुआ है, जब मैंने वो तथ्य देखा है तो वो लोग चौंक गए देख के। प्रभुपाद के तात्पर्य 1971 के हैं, तो वो अभी कैसे हुआ, तो अभी वेरीफाई हुआ है।
तो ये सारी चीजें पढ़ के जब लोगों का शास्त्र में विश्वास जागृत हो जाता है, उसके बाद आप आगे की बात कर सकते हैं। अभी जो बच्चा एबीसीडी पढ़ना चाहता है, आप उसको बोलेंगे कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो तो बोलेगा सब जगह एबीसीडी लिखा हुआ है। इसलिए लोगों के लेवल के हिसाब से बोलना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति है उसको आप क्या करना है, सीधे जाकर इस बात पे विश्वास मत करिए, उसको पहले ना आपके अपने प्रोग्राम में कनेक्ट करिए और उसको बोलिए कि आपको शास्त्र में विश्वास है कि नहीं है, तो उनको तथ्य दिखाइए पहले, तो उसको समझ में आना चाहिए शास्त्र क्या है, फिर उसके बाद में आप उसके आधार पर उससे बात कर सकते हैं, वरना आधारहीन बात करके फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी 8:30 हो गया। राजकुमार बसंतपुर कुछ बोल रहे क्या? नहीं प्रभु, हम यही बोल रहे हैं, ये कथा वैसे हमारी सुनी हुई नहीं है, जो ताड़क प्रभु हाँ। बोल रहे थे वैसे हमारी भी सुनी हुई नहीं है प्रभु जी ये कथा। ओके ओके ओके। तो मेरे को किसी ने सुनाई थी बहुत पहले, बट मेन चीज वही है कि अभी कोई सिर्फ ऊपर का चीज देख लेता है। प्रभु हम मेरा सुना हुआ है, लेकिन उसमें ये था कि भगवान दृढ़ निश्चय यहाँ पे देख रहे थे, वो रोज आके उनको डंडा मार रहा था शिव जी को, तो उस दिन वो नहीं आया, इसलिए दृढ़ निश्चय पे भगवान इस यहाँ पे यही बताया गया स्टोरी। हाँ ठीक है, सिंपल चीज है, वो शिव जी एक व्यक्ति है। अब वो कोई व्यक्ति आपको दो डेली डंडा मार के भागता है, तो आप वो कैसे प्रसन्न होंगे? उसके अंदर भाव कुछ और होगा, इसलिए भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, कोई और नहीं है। अगर ये सत्य है तो, अगर ये कथा सत्य है तो उसका भाव कुछ और होगा, भक्ति भाव होगा, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं। अन्यथा ये कहाँ ये फालतू सी बात है। जैसे हमने बताया ना, कोई बोलता है कि यशोदा मैया ने आप कन्हैया को रस्सी से बांधा और डंडा दिखाया तो कृष्ण प्रसन्न हुए, तो अभी रोज लेके हम गोपाल जी को उससे बांधने लगे और डंडा दिखाने लगे, तो भक्ति थोड़ा ना होती है। भक्ति भाव के कारण जब भगवान ने डंडा दिखाया तो भी पसंद आया, ऐसा नहीं डंडा दिखाना भक्ति है। इसलिए लोग क्या है, बहुत सुपरफिशियल बात करते हैं। जैसे कृष्ण लीला होती है, कृष्ण में भगवान गोपियों के साथ नाच रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम भी ऐसे लड़कियों के साथ में नाचेंगे, लड़का लड़के के साथ में नाचेंगे, तो वो हमको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये चीजें बहुत सुपरफिशियल है। या कोई लोग बोलते हैं कि हम शिव जी वो पीते हैं, भांग पीते हैं, तो हम भी भांग पिएंगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। अरे शिव जी ने जहर पिया था, उसके बाद भांग पिए थे, पहले आप जहर पीजिए फिर भांग पीजिए। तो इस तरह से जब तक कोई शास्त्रों के अनुसार नहीं समझता है, भक्तों के माध्यम से चीजों को नहीं समझता है, तो वो कंफ्यूज रहेगा। भक्ति भक्तों के माध्यम से प्राप्त होती है। भागवत पुड़िया भागवत स्थान है। भागवतम अगर समझनी है तो एक व्यक्ति भागवत के पास जाना पड़ता है। अपने मन से कुछ समझ लेंगे तो ऐसे हजारों लाखों धारणाएं पड़ी हुई हैं। तो लोग क्या है, लोग शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, ना ही भक्तों के पास में जाते हैं, अपने मन गढ़ंत कुछ करते रहते हैं। और उसी का लाभ कौन उठाता है? उसी का लाभ नास्तिक लोग उठाते हैं। वो बताते हैं आपके शास्त्र में ये गलत दिया है, वो गलत दिया है। तो अज्ञान है ये सब। ठीक है, चलिए, तो हम लोग फिर यहाँ पे विराम देते हैं। हरे बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे